नमस्कार, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सीटेट के परिप्रेक्ष्य में आज हम संस्कृत में कुछ दोषों के बारे में चर्चा करते हैं जो संस्कृत भाषा में आते हैं। ये वीडियो आपके लिए हिंदी के साथ साथ संस्कृत सीटेट और यूपी टेट के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए आज हम कुछ भाषागत दोषों पर चर्चा करते हैं जो संस्कृत भाषा में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्वरागम दोष। स्वरागम दोष का मतलब होता है कि स्वर पहले न होने पर भी जब स्वर जोड़कर बोला जाता है तो वह स्वरागम दोष कहलाता है। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे शब्द आपने पढ़े होंगे जिनमें शब्द कुछ होते हैं, बोले कुछ जाते हैं और पढ़े कुछ जाते हैं। तो आज हम उन्हीं पर प्रकाश डालते हैं कि किस किस तरीके से शब्दों को बोला पढ़ा और समझा जाता है। तो सबसे पहला दोष आपका होता है स्वरागम दोष। स्वर मतलब स्वर, आगम मतलब आने वाले, दोष मतलब त्रुटि। ठीक है, समस्या। दोष का मतलब तो जानते ही आप। तो सबसे पहले हम स्वरागम दोष को अच्छे से समझते हैं कि स्वरागम है क्या। स्वरागम को हम अगर संधि विच्छेद करेंगे या फिर अच्छे से डिफाइन करेंगे तो स्वर आगम, ठीक है, आना, और यहाँ पे दोष लिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर स्वर का दोष होगा, ऐसा लगेगा स्वर आया है लेकिन होगा नहीं, तो वो स्वरागम दोष कहलाएगा। स्वर पहले न होने पर भी जब स्वर जोड़कर बोला जाता है तो स्वरागम दोष कहलाता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है स्नान। ठीक है, स्नान शब्द जो है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्नान। ठीक है, स्नान। तो यहाँ पे क्या है कि ये लिखा तो स्नान सही है, लेकिन हम बोल कैसे रहे हैं कि हम स्नान कर रहे हैं, या बालक नदी में स्नान कर रहे हैं, या कोई भी स्नान कर रहा है, तो लिखा कैसे जाता है इस तरीके से। ये शुद्ध लिखा हुआ है। कुछ स्नान भी बोलते हैं, स्नान भी बोलते हैं। तो ये दोनों क्या हैं, इनमें समस्याएं हैं। अर्थात यहाँ पे स्वरागम दोष होता है जब हम स्नान को स्नान लिख देते हैं या स्नान लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोष निकल नहीं रहा होता है लेकिन होता है। दूसरा हम देखते हैं स्वर भक्ति दोष। ठीक है, तो स्वर भक्ति दोष में क्या होता है कि स्वरों की कुछ विशेषता कर दी जाती है। जैसे शब्दों के मध्य में जहां पर स्वर न हो किंतु फिर भी स्वर से भी भक्ति रहते हुए भी स्वर जोड़कर बोला जाता है। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने पंजाबी नाम देखे होंगे, कुछ लोग क्या है कि ऐसे शब्द होते हैं उनको अधिक विच्छेद के साथ पढ़ देते हैं। जैसे रविंद्र नाम है, ठीक है, तो रविंद्र नाम को क्या है कुछ लोग ऐसे बोलते हैं रविंदर। ठीक है, पूरा फैला के बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्वर भक्ति दोष कहलाता है। जैसे शब्दों के मध्य में जहां पर स्वर ना हो किंतु फिर भी स्वर से भी भक्ति रखते हुए स्वर जोड़कर बोला जाता है, स्वर भक्ति दोष कहलाता है। जैसे हमने लिखा यहाँ पे भूपेंद्र। ठीक है, भूपेंद्र लिखा है, तो भूपेंद्र लिखने के बाद का भूपेंद्र का मतलब क्या है, भूपेंद्र ऐसा लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसको पूरा जोर से बोला जा रहा है। जैसे भूपेंद्र, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो रा था यहाँ पे निकलना था लेकिन यहाँ पे पूरा लिख दिया गया है। ठीक है, गजेंद्र है, ठीक है, तो कुछ लोग गजेंद्र बोलते हैं। अब महेंद्र है, तो कुछ लोग क्या है महेंद्र न बोलकर महेंद्र बोलते हैं। ठीक है, महेंद्र, लेकिन मतलब लिखा कैसे जाता है, ये लिखा है। ठीक है, और इस तरीके से लिख देते हैं, तो ये आपका स्वर भक्ति दोष कहलाता है। उसके बाद क्या है, मातृभाषागत दोष होते हैं। ठीक है, मातृभाषा में क्या है, कहीं कहीं की मातृभाषा में किसी शब्दों को क्या बोला जाता है, कहीं नल बोलते हैं तो नल को कहीं चापाकल बोलते हैं। इस तरीके के शब्द आपने संस्कृत में हिंदी में पढ़े होंगे। सीटेट का अगर आपने एग्जाम दिया है या पेपर्स उठा के देखे हैं तो जैसे मातृभाषागत दोष क्या है कि मातृभाषा में किसी को कुछ बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो हम एक सिंपल तरीके से लेते हैं, जैसे रोटी बेलने वाले को पटा बोलते हैं, जो मतलब रखा जाता है, कहीं चका बोलते हैं। इस तरीके से ये क्या है, ये मातृभाषागत दोष होते हैं।
जैसे हमने लिखा कि बड़ा, ठीक है, बड़ा को कहीं बड़ा बोला जाता है, ठीक है, रोटी लोटी बोलते हैं। इस तरीके से जो शब्द हैं ये क्या है, ये मातृभाषागत दोष है। अपनी मातृभाषा के प्रभाव के कारण इनको हम अलग अलग तरीकों से गलत भी उच्चारित कर देते हैं। अब वर्ण विपर्य दोष के बारे में चर्चा करते हैं कि वर्ण विपर्य क्या है। जब एक वर्ण के स्थान पर दूसरा और दूसरे स्थान पर पहला वर्ण जब बोला जाए तो वर्ण विपर्य कहलाता है, ठीक है। वर्ण विपर्य क्या है कि कुछ शब्द ऐसे बोले जाते हैं कि कुछ जैसे मतलब बोला तो कैसे बोलते हैं कि मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखो समझने का प्रयास करते हैं कि मतलब शब्द है, ठीक है, कुछ लोग मलतब कह जाते हैं, ठीक है। इस तरीके के जो शब्द होते हैं इधर का उधर कर देते हैं, वो वर्ण विपर्य कहलाते हैं। विपर्य का मतलब ही होता है इधर उधर होना, एक तरीके का धोखा होना विपर्य कहलाता है। तो जब तक जो शब्द है अब जब कट कर देते हैं, ठीक है, मतलब वर्डों को इधर उधर यानी तीसरे को इधर बोल देते हैं, इधर को इधर कर देते हैं, ये शब्द आपके वर्ण विपर्य दोष के अंतर्गत आते हैं। अब है शब्द विपर्य। शब्द विपर्य क्या है कि कुछ शब्दों को हम ऐसे लिखते हैं जैसे कुछ मात्राएं होती हैं, जैसे हमने लिखा कि लड़के को काट कर तरबूज दो, ठीक है, लड़के को काट कर तरबूज खिलाओ। अब यहाँ पे अगर हम मात्राओं की बात करें तो जैसे हमने लिखा कि लड़के को, ठीक है, अगर हमने लड़के को के बाद अगर यहाँ पे अल्प विराम लिया है, ठीक है, तो अल्प विराम लेने के बाद क्या है, लड़के को, ठीक है, काट कर तरबूज खिलाओ, ठीक है। अब यहाँ पे लड़के को काटा जा रहा है, मतलब लड़के को हटा दिया तो को काट कर तरबूज खिलाओ, तरबूज काटा जा रहा है। अगर हम लड़के को काट कर लिखते हैं और वहाँ पे विराम चिन्ह लगाते हैं, जो भी अल्प विराम लगेगा, ठीक है, तो उससे क्या है कि उससे सीधा सीधा आपका शब्द विपर्य पर प्रभाव पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पर ताजा गाय का दूध मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर ताजा गाय का दूध मिलता है, तो इसका सही रूप क्या होगा, यहाँ पर गाय का ताजा दूध मिलता है। कभी कभी क्या है कि हम इधर उधर वर्णों शब्दों को कर देते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है, तो ये शब्द विपर्य कहलाता है। यहाँ पर ताजा गाय का दूध मिलता है, ठीक है, जबकि गाय का ताजा होना चाहिए था, हमारी समझ में तुरंत आ जाता है, तो ये आपका वर्ण विपर्य कहलाता है। अब हम अल्प प्राण संबंधी दोषों के बारे में चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि अल्प प्राण होता क्या है। तो एक तरीके से आप अल्प प्राणों को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा का, खा, गा, घा, अड़, ठीक है, इस तरीके से आपको जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है उनमें आप अच्छे से समझ सकते हैं कि अल्प प्राण कौन से हैं। जैसे हमने का से क्या के बनता है, यहाँ पे क्या है के एच बनता है, यहाँ पे जी बनता है, यहाँ पे जी एच और यहाँ पे एन बना सकते हैं, ठीक है। तो जिन वर्णों के आगे केवल के बना है ये अल्प प्राण है। अल्प का मतलब होता है कम, और यहाँ पे के एच का मतलब होता है ये दो हो गया, ये महाप्राण हो गया, महा मतलब बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे जी आया तो ये भी अल्प प्राण है, जी एच क्या है महाप्राण, एन क्या है अल्प प्राण। अर्थात इनके नीचे के सभी वर्ड जो आएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे केवल एक बना है तो ये अल्प प्राण है, यहाँ पे एक बना है अल्प प्राण है, तो प्रथम तृतीय और चतुर्थ जो लाइन के नीचे के सभी पंचम वर्ड के जो आएंगे वो सभी क्या हैं, अल्प प्राण कहलाएंगे, ठीक है। तो कुछ अल्प प्राण संबंधी भी दोष होते हैं संस्कृत और हिंदी दोनों भाषा में। तो अल्प प्राण संबंधी दोष जो होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पंचम वर्ण एवं अंत्यस्थ व्यंजन का प्रयोग जहाँ पे होता है वो अल्प प्राण संबंधी दोष होते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे का, गा, ओड़ा, ठीक है, खा, गा, घा, ठीक है। अब जैसे का, खा, गा, घा, ड़ा, इस तरीके से सबसे ज़्यादा समस्या अंतिम जो पंचमाक्षर होते हैं अमंगणम, उन पर समस्या आती है कि कौन सा ड़ा, कौन सा डा, कौन सा रा कहाँ पे बना है, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो ये अल्प प्राण संबंधी भी दोष में भी आते हैं। जैसे हमने गाड़ी को खाड़ी लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गई, ठीक, तो ये क्या है, अल्प प्राण संबंधी दोष हैं, ठीक है। यानी गा का खा लिख दिया, यानी यहाँ पे क्या है, का, खा, गा, ठीक है। अब का, खा, गा, घा, ड़ा, ठीक है। अब ये क्या है कि गाड़ी यहाँ से लिखना था तो ये अल्प प्राण संबंधी है, लेकिन हम क्या कर देते हैं, गा की जगह खा कर देते हैं, खाड़ी, समझ में ही नहीं आता है, तो ये क्या है, अल्प प्राण संबंधी दोष हैं। अब महाप्राण संबंधी, महाप्राण हम आपको बता ही चुके हैं,
ठीक है। द्वितीय और चतुर्थ वर्ड होता है वो आपका महाप्राण कहलाता है। जैसे वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण एवं ऊष्मक व्यंजन जो होते हैं वो सभी आपके महाप्राण में आते हैं, ठीक है। दूसरा और चौथा और साथ ही साथ ऊष्मक व्यंजन। तो ऊष्मक व्यंजनों की संख्या कितनी 4 होती है, तो हम कह सकते हैं कि महाप्राण में आपके 14 वर्ण आएंगे। तो जैसे यहाँ पे खटमल लिखा है, खा क्या है, ये महाप्राण शब्द है और इसका कटमल कर दिया तो ये खा का का कर दिया, तो ये महाप्राण संबंधी दोष हो गया, ठीक है। जैसे हम अल्पप्राण में देख रहे थे कि अगर अल्पप्राण संबंधित में दूसरा कोई दोष आ जाता है, जैसे अल्पप्राण का वाक्य था महाप्राण लिख दिया तो वो अल्पप्राण संबंधी दोष होता है। और यदि हमने महाप्राण संबंधी जैसे खा में हमने का लगा दिया तो खा में क्या है, ये महाप्राण है, तो ये महाप्राण संबंधी दोष होता है। अब जैसे घड़ी घड़ी बोलते हैं ना, घड़ी में घड़ी कर दिया। अब घा क्या है, घा चतुर्थ वर्ण है, का खा गा घा, तो चतुर्थ वर्ण किस में आता है, महाप्राण में आता है। द्वितीय और चतुर्थ वर्ण होते हैं जो प्रत्येक 5 वर्गों के, वो आपके महाप्राण होते हैं। अब गा क्या है, अल्पप्राण है, तो ये क्या है, महाप्राण संबंधी दोष हो गया। अब देखते हैं वर्ण लोप दोष। वर्ण लोप का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ वर्ण ही लोप कर दिए जाते हैं, ठीक है। वर्ण लोप संबंधी दोष, जैसे हमने यहाँ पे लिखा क्षत्रिय। अब क्षत्रिय में क्या है, कुछ नहीं, मतलब सीधे या हटा दिया जाता है, क्षत्रिय ही कर देते हैं, ठीक है। अब पंडित का है, पंडित कर दिया, ठीक है। इस तरीके क्या ये वर्ण संबंधी लोप हो जाते हैं, इनमें वर्णों को ही लोप कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है। अब है वर्ण लाघव दोष। वर्ण लाघव दोष से क्या आशय है, लाघव का मतलब ही होता है कि मतलब जैसे लाघव चिन्ह आपने पढ़ा है, जैसे इस तरीके से मास्टर लिख देते हैं। अब जैसे डॉक्टर हैं तो डॉक्टर इस तरीके का, वैसे चिन्ह तो इस तरीके का लगाया जाता है लेकिन छोटा लगा देते हैं, ये क्या है, लाघव चिन्ह कहलाता है। तो वर्ण लाघव दोष में क्या होता है कि जैसे हमने लिखा है कि मास्टर साहब, ठीक है, तो माँ साहब कर दे, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं ना माँ साहब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि माँ और साहब ये ऐसे बोलते हैं, हम यूज भी करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब तो मास्टर साहब ही हुआ, लेकिन ये वर्ण लाघव दोष के अंतर्गत आएगा। अब क्या है, कुछ मूर्धन्य दोष होते हैं जो मूर्धा से बोले जाते हैं, उनमें भी समस्याएं आती हैं। और तालव्य सा, दंत सा संबंधी दोष भी होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि मानुष, ठीक है, तो मानुष की जगह क्या है, इन्होंने जो षटकोण वाला सा बनना चाहिए था उसमें ये सूरज सन वाला सा बना रहे हैं, ठीक है। अब दशरथ में यहाँ पे ये सा बनना चाहिए था, ये बना रहे हैं। नशा में ये वाला सा बनना चाहिए, यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। शहर में सिटी वाला सा बनना चाहिए था, यहाँ पे इस तरीके का सा बना रहे हैं। तो इस तरीके से जो दोष होते हैं ये आपके मूर्धन्य और तालव्य संबंधी, सा संबंधी, शा संबंधी दोष होते हैं। इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान आपके हिंदी में है, संस्कृत में है। तो ये स्वरागमन, स्वरभक्ति, मातृभाषागत दोष, वर्ण विपर्य, शब्द विपर्य, अल्पप्राण संबंधी दोष, महाप्राण संबंधी दोष, वर्ण लोप दोष, वर्ण लाघव दोष और मूर्धन्य दोष आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इस तरीके के और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।